good morning students. Now we are here to study the colligative properties of the solution. ठीक है? We have four colligative properties: relative loading in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. First of all, question is that what is colligative property? होती क्या है? बेटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की जो उसमें बड़े अमाउंट में डिपेंड करेगी सोल्यूट के। अगर सोल्यूट कम ज्यादा हुआ है तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, मतलब इन प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट किससे लेना देना है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट से। यानी कि वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्यूशन पे या सॉल्वेंट पे, वो क्या कहलाती है? आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, काफी बार इससे क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल कंफर्म है जो इनके बेस पे आता है। ठीक है, देखिएगा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सबसे सिंपल सी बात डिस्कस करते हैं। मैंने वाटर ले लिया, इसको बात कर लिया। अब ये कुछ वाटर वेपर वेपर प्रेशर बनाएगा, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीस वेपर्स ऑन दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सपोज कर मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, तो अब प्रेशर में क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा कि प्रेशर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद, वो भी कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल, जिसकी वेपर नहीं बन गया। वेपर सिर्फ कौन बना रहा है? सॉल्वेंट। तो अब इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा या कोई चेंज नहीं होगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा? यस बताइए। यस, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिक्रीज? देखिएगा साफ साफ बात है कि जब यहाँ पे कोई सोल्यूट नहीं था तो सारे जो सरफेस पार्टिकल्स थे वो कौन थे? सॉल्वेंट के थे। यानी कि मोर द सरफेस एरिया कवर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल, but after the addition of solute which is non-volatile, ठीक है, it create the hindrance, ये बाधा उत्पन्न करेगा किसको? सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर वेपर्स बनाने में। अब वेपर्स कम बनेगी क्योंकि काफी एरिया सॉल्वेंट का कम हो गया, किसने ऑक्यूपाई कर लिया? सॉल्यूट ने। अब वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर, दिस इज प्योर एंड दिस इज सॉल्यूशन, कौन ज्यादा आया? मीन्स ये कम हो गया, यानी कि वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल डिक्रीज। क्वेश्चन आएगा ये, अभी मैं आपको देने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट surface, some of the surface area will occupied by the solute particle which create a hindrance for the solvent to change into the vapor, and so it will decrease the vapor pressure. रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पे कैलिब्रेशन है, जिसमें ये प्रूव करेंगे कि किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। देखिए कैसे, कौन बड़ा था? ये बड़ा था, ये छोटा था। ठीक है, कितना मतलब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना कम हो गया? इसमें से माइनस करके निकालेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब बात आती है रिलेटिव लोडिंग की। अगर हम ये इतना पोर्शन है लोडिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें ये भी कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन गया? रिलेटिव लोडिंग। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना कम हुआ है? दिस इज नोन एज रिलेटिव लोडिंग एंड दिस इज सिंपल लोडिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या था? Na अपॉन Na प्लस Nb। ओके, एन का फॉर्मूला क्या होता है? मींस मोल्स का फॉर्मूला क्या था? WA अपॉन Na। यहाँ पे भी सेम WA अपॉन Na प्लस WB अपॉन Nb। दिस इज सोल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। बट सोल्यूट जब बहुत कम मात्रा में होता है तो वी कैन नेगलेक्ट इट फ्रॉम हियर, हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे इसको। देन वी कैन राइट दिस लाइक दिस, दिस अपॉन दिस। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी इन्वर्टेड, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इज द फॉर्मूला नाउ, P नॉट माइनस Ts अपॉन P
WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WB। देखिएगा जो रिलेटिव लोडिंग है वो किस पे डायरेक्टली, जितना ज्यादा सोल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा लोडिंग यहाँ पर आएगी। सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात करते हैं हम कि जब हमने सोल्यूट ऐड नहीं किया था, में सिंपल वाटर था, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, मींस तब वो सॉल्वेंट था। लेकिन जब मैंने उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया, अब उसके बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, मींस 100 डिग्री पर वाटर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अभी भी आपने पढ़ा था पिछले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि जब हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो ज्यादा वेपर बनाए और वो किसके इक्वल हो सके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इट मींस जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ओके, TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज फॉर प्योर एंड दिस इज फॉर सॉल्यूशन। दिस इज फॉर प्योर एंड दिस इज फॉर सॉल्यूशन। कौन बड़ा आया, सॉल्यूशन का ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया, तो वी कैन कैलकुलेट TB माइनस TB नोट इज इक्वल्स टू डेल्टा TB। दिस डेल्टा TB इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, मींस एलिवेट हुआ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB। नाउ डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ऑल ऑफ यू नोस द मोलैरिटी। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB into molarity, और you can say delta TB is equals to KB into molarity। का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, WA अपॉन MA WB into 1000 ग्राम्स में है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जितना ज्यादा सोल्यूट हम डालेंगे एलिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं K क्या है। इस K को हम क्या कहते हैं, मोलर। मोलर क्योंकि मोलैरिटी है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एल्यूरोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट निकालने के लिए आ जाती है KB की। KB की यूनिट हम निकालेंगे तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो दिस इज डेल्टा TB अपॉन M। डेल्टा TB की जो यूनिट है टेम्परेचर की क्या यूनिट आने वाली है, केल्विन। ऑलवेज यूज केल्विन। अपॉन मोलैरिटी की यूनिट क्या आने वाली है, मोल्स पर kg। तो दिस इज मोल्स पर kg। हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में, तो इट विल बी केल्विन मोल इनवर्स kg। You can write like this. Okay, this is also known as molar elevation constant और एल्यूरोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी काफी बार पूछी जाती है। डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे आप, दिस इज K
डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट किया, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, मोलैलिटी का फॉर्मूला WA अपॉन MA into 1000 अपॉन WB, WB किस में होना चाहिए, ग्राम्स में नहीं केजी में है तो 1000 नहीं लगाएंगे। ओके, अब हम यूनिट्स पे चलते हैं। यूनिट्स निकालने के लिए मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, इस पोर्शन को नीचे, तो KF इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन M मोलैलिटी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, और इसकी यूनिट क्या आती है, मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी को मैं ऊपर ले गई थी, यूनिट केल्विन, मोल पर मोल केजी। ओके, अब हम इसके डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करना है, सेम वैसे ही कि मोलैलिटी को मोल ले लेंगे, तो क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिएगा दोबारा से फिर से, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। इसको यूनिटी रख दीजिए, बाकी को इसको इक्वल दिखा दीजिए, हो गया। तो दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ऑस्मोसिस देखते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। जैसे रात में हम चना भिगो के रख देते हैं किचन में, सुबह को मिठा चने बनाने तो हमने रात में इसको भिगो के रख दिया, तो हम सुबह को क्या देखते हैं, पानी इसके अंदर चला गया, मींस क्या हुआ, ये ऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चने का छिलका था, उसने किसका काम करा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम किया। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये आपका चना है, पानी यहां से यहां जाना है, ठीक है, तो मैं इसको पानी को अंदर नहीं जाने देना चाहती, मैं नहीं चाहती कि पानी अंदर जाए, तो मैं क्या करूंगी, अंदर की साइड से प्रेशर लगाऊंगी जो पानी को यहीं रोक के रखेगा। ठीक है, यानी कि दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, minimum amount of pressure that is required to just stop the osmosis is known as osmotic pressure। अब आपने 11th में पढ़ा था PV equals to nRT, पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे पाई कौन है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई V equals to nRT, पाई is the pressure, V volume and number of moles, R gas constant, T temperature। पाई is equals to n upon V R, and upon V can be written as CRT. This is the formula. It shows that osmotic pressure is depends upon the number of moles of solute, so it is a colligative property. Okay students, इसकी जो यूनिट हो सकती है वो पास्कल में भी हो सकती है, बार में भी हो सकती है, mmHg में भी हो सकती है, और ऑस्मोटिक ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हो सकती है। All these are colligative properties. Okay, bye students.